Hello 10th class, how are you? Are you fine? Students, today we are going to read a chapter from our NCERT English book, The First Flight. This is chapter number 9 and the name of the chapter is Madam Rides the Bus. Let us start the chapter. There was a girl named Wali Amai who was called Wali for short. एक लड़की थी जिसका नाम वली अमाई था, जिसको छोटे रूप से वली कहा जाता था. शी वॉज 8 years old, वो 8 साल की थी. एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वो बातों को जानने के बारे में बहुत उत्सुक रहती थी. क्यूरियस मीन्स उत्सुक, ईगर. हर फेवरेट पास टाइम वॉज, उसका पसंदीदा मनोरंजन होता था. स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़े होना उसका मनपसंद मनोरंजन होता था. वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और ये देखते रहना कि बाहर गली में क्या हो रहा था, ये उसका पसंदीदा मनोरंजन था. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में उसकी आयु के उसकी उम्र के कोई खेलने वाले साथी नहीं थे. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, यही सब उसको करना पड़ता था. बट फॉर वली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी विट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स. वहाँ पर सामने वाले दरवाजे पर खड़े रहना उसके लिए हर तरह से उतना ही मनोरंजक होता था, इतना ही आनंददायक होता था जितना कि दूसरे बच्चों के लिए अदर चिल्ड्रन प्लेड. जैसे जो बड़े बड़े खेल दूसरे बच्चे खेलते हैं, जितना आनंद उनको उसमें आता है, उन खेलों में आता है, उतना ही वली को वहाँ पर सामने वाले दरवाजे पर खड़े होकर आता था. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी फ्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, उस गली को देखने से उसको कई अनोखे अनुभव प्राप्त होते थे. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल, जो सबसे मनमोहक चीज़ उसके लिए होती थी, वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. वो थी वो बस जो कि उसके गांव और सबसे पास वाले शहर के बीच में जो बस चलती थी वो सबसे ज़्यादा उसके लिए मन भावन होती थी. इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, ये बस उस गली से हर घंटे गुजरती थी. वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार वो शहर जाती थी. एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार वो वापस आती थी. द साइट ऑफ द बस, इस बस का नज़ारा, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, उसको वो बस जो है हर बार एक नए समूह, सवारियों के नए समूह से वो बस भरी रहती थी. वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, और ये वली के लिए कभी ना ख़त्म होने वाला, कभी अंत ना होने वाला एक स्रोत था, खुशी का एक स्रोत था. डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, हर रोज़ वो बस को देखती रहती थी. एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, और धीरे धीरे से एक छोटी सी, टाइनी मीन स्मॉल, छोटी सी इच्छा उसके अंदर पैदा होने लगी, वो बढ़ने लगी. एंड ग्रू देयर, और उसके अंदर वो इच्छा पनपने लगी. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, और वो इच्छा क्या थी कि वो उस बस की सवारी करना चाहती थी. इवन इफ जस्ट वंस, यहाँ तक कि वो सिर्फ एक ही बार उस बस की सवारी करना चाहती थी, मगर वो उस पर सवार होना चाहती थी. दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, ये इच्छा उसकी वो प्रबल होती जा रही थी और ज़्यादा प्रबल होती जा रही थी. अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और इतनी प्रबल हो गई, तब तक वो प्रबल होती रही जब तक कि एक व्याकुल कर देने वाली इच्छा नहीं बन गई, तब तक वो बढ़ती गई. वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, वली चाह भरी नज़रों से लोगों को देखा करती थी, घूरा करती थी. हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, जो उस बस में चढ़ते थे या बस से गॉट ऑफ उतरते थे, उनको वो चाह भरी नज़रों से देखती रहती. वैन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो बस गली के कोने में रुकती थी. देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, उसकी इच्छाओं में
उनके चेहरे प्रज्वलित होते रहते थे, चमकते रहते थे। ड्रीम्स एंड होप्स, उसकी इच्छाओं में, उसके स्वप्नों में और उसकी आशाओं में उन लोगों के चेहरे चमकते रहते थे। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, अगर कभी बाई चांस, सौभाग्य से उसकी कोई दोस्त, उसकी कोई मित्र उस बस की सवारी करती, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और कभी उसकी मित्र कोई अगर कभी वो शहर के नज़ारों के बारे में उसको बताती, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन, तो उसको सुनने से इतनी ज़्यादा ईर्ष्या होती थी, ये सब सुनकर उसको इतनी जलन होती थी। एंड वुड शाउट, और वो चिल्ला उठती इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में वो चिल्ला उठती, प्राउड प्राउड, घमंडी घमंडी। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना ही वली ना ही उसकी मित्र वास्तव में इन शब्दों का, इस शब्द का अर्थ समझ पाते। बट they use it often as a slang expression of disapproval, मगर वो इस शब्द का इस्तेमाल असहमति को व्यक्त करने के लिए एक अशिष्ट शब्द के रूप में वो इसका इस्तेमाल करते थे, एक गवारू शब्द के रूप में इसका इस्तेमाल वो करते। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स, कई महीनों से और कई दिनों से, वली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल, वली जो है कई महीनों और कई दिनों से अपने पड़ोसियों को और अपने और लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनती रहती। हु रेगुलरली यूज द बस, जो नियमित रूप से इस बस का इस्तेमाल करते थे, उसकी सवारी करते, तो उनकी बातों को वो ध्यान से सुनती रहती। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और वो यहाँ वहाँ कुछ एक विवेकपूर्ण प्रश्नों को भी पूछ लेती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस तरह से उसने विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी डिटेल्स, छोटे छोटे ब्यौरे, छोटी छोटी तफसील इस बस यात्रा के बारे में उसने इकट्ठी कर ली। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, वो शहर उसके गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे, और उसने ये जानकारी भी हासिल कर ली थी कि बस का किराया 30 पैसे, वन वे, एक तरफ का 30 पैसे था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि बिल्कुल कुछ नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा पैसा नहीं था, ज़्यादा इसका किराया नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन सी, उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए किसी व्यक्ति को सुना था। बट वली, मगर बली के लिए, हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, मगर वली के लिए जिसने शायद ही मुश्किल से ही कभी इतना पैसा देखा था, एक महीने से अगले महीने तक इतना पैसा देखा होगा, 30 पैसे उसने देखा होगा, मगर मतलब उसके पास पैसे की कमी रहती थी। इट सीम्ड अ फॉर्चून, उसके लिए एक बड़ी धनराशि थी, बड़ी दौलत थी। फॉर्चून मीन्स वेल्थ, दौलत, मनी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, और बस की यात्रा में 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, शहर पहुंचकर, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पर ही बैठी रही, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और अगर उसने और 30 पैसे अगर चुकाए, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस में वापस घर आ सकती थी। दिस मेंट, इसका मतलब ये था, दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, कि वो 1 बजे वाली दोपहर के बाद की बस को ले सकती थी। रीच द टाउन एट 1:35, और वो शहर में 1:35 पर पहुंच सकती थी। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और वो वापस घर 2:45 पर आ सकती थी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, आगे आगे उसके विचार बढ़ते रहे। एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, जब वो इसकी गणना करती, दोबारा पुनः गणना करती और योजनाएं बनाती, या पुनः उसकी वहाँ जाने की, शहर जाने की योजना वो दोबारा बनाती रहती। सेकेंड पार्ट। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे
द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज। तो एक बसंत ऋतु के दिन दोपहर के बाद वाली जो बस थी वो गांव को छोड़ने वाली थी, गांव से जाने वाली ही थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और वो मुख्य राजमार्ग की तरफ मुड़ने वाली थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, जब एक छोटी सी आवाज़ चिल्लाते हुए सुनी गई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और बड़े रौब के साथ, कमांडिंगली बड़े रौब के साथ एक छोटा सा हाथ ऊपर उठ गया। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, बस जो है थोड़ी धीमी हो गई। क्रॉल होता है ऐसे रेंगना, लो हल्का हल्का वो आगे बढ़ती रही बस, मगर काफ़ी धीमी हो गई थी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, और उस बस का जो परिचालक था, कंडक्टर था, उसने अपना सिर खिड़की से, दरवाजे से बाहर टिकाया हुआ था। सेड, और वो कंडक्टर बोला, हरी देन, तब जल्दी करो। टेल हु एवर इट इज़ टू कम क्विकली, उसको बता दो, जो कोई भी आने वाला है उसको बता दो कि जल्दी आ जाए। इट्स मी, मैं ही हूँ। शाउटेड वली, वली ने चीखते हुए कहा कि मैं ही सवारी हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही वो आदमी हूँ जिसको बस में चढ़ना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब तक बस लगभग रुक गई थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली, ओ सच में। यू डोंट से सो, तुमने तो ऐसा नहीं कहा। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे सिर्फ शहर जाना है। सैड वली, वली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वली बस से बाहर खड़ी हुई थी। एंड हेयर इज़ माई मनी, और ये लो मेरे पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उस कंडक्टर को, वली ने कंडक्टर को कुछ एक सिक्के दिखाए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, मगर पहले तुम बस में चढ़ जाओ। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने एक हाथ बढ़ाया ताकि वो उसकी मदद करके ऊपर खींच सके। नेवर माइंड, शी सेड, तो वली ने कहा, कोई बात नहीं। आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं अपने आप बस में चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉट, वो कंडक्टर एक बड़ा ही मजाकिया किस्म का आदमी था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जो कि मजाक करने का शौक़ रखता था, मजाक करना उस कंडक्टर को अच्छा लगता था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, कृपा करके गुस्सा मत कीजिए। माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम, गुस्सा मत करो। ही सैड, कंडक्टर ने कहा। हियर, लो, हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, लो वहाँ पर आगे सामने ऊपर सीट ले लो, बैठ जाओ वहाँ पर। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, कृपा करके सभी एक तरफ को हो जाएं। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता छोड़ दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, ये दिन का वो समय था जब बस में ज़्यादा सवारियां नहीं होती थी। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और वहाँ पर बस में 6 से 7 ही सवारियां थी। दे वर ऑल लुकिंग एट वली, वो सभी सवारियां जो है वली को देख रही थी। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ वो हंस रही थी। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वली जो है शर्म से पानी पानी हो गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, हर एक की आंखों से बच करके। शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो जल्दी से एक खाली सीट पर चली गई। एंड सैट डाउन, और वहाँ पर नीचे सीट पर बैठ गई। दिस इज द पिक्चर। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम क्या अब हमें चलना चाहिए। द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने वली से पूछा। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए वली से पूछा। देन ही ब्ल्यू हिज विसल ट्वाइस, तब उसने 2 बार सीटी बजाई। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर, और बड़ी दहाड़ के साथ वो बस आगे बढ़ गई। इट वॉज अ न्यू बस, वो बस नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, बस का जो बाहर वाला हिस्सा था वो चमकदार सफ़ेद रंग से पेंट किया हुआ था। विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स, और उसकी दोनों तरफ जो है हरी हरी पट्टियाँ, स्ट्रिप्स मीन पट्टियाँ जो हैं पेंट की हुई थी। इन साइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर जो है बस के अंदर जो ऊपर जो सिर के ऊपर वाली जो बार थी, जो पाइप थी,
वो जो है सिल्वर पेंट से, चांदी जैसे सफ़ेद पेंट से वो चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, सीधे वली के सामने ही, अबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड के ऊपर, बस के शीशे के ऊपर, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, एक सुंदर सी दीवार घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, उस बस की सीटें भी नरम थी और बड़ी आरामदायक थी। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वली ने हर एक चीज़ पर अपनी आंखें दौड़ाई। डिवोर होता है ऐसे खा जाना, मगर यहाँ पर अपनी आंखों से उसने हर चीज़ को देखा बस में। बट वैन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, मगर जब उसने बाहर देखा, बाहर देखने लगी, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवास ब्लाइंड, तो उसने अपने उस नज़ारे को एक मोटे कपड़े से ढका हुआ पाया। दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, और वो कपड़ा जो है उसकी खिड़की के नीचे वाले, लोअर नीचे वाले भाग को ढके हुए था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उस कपड़े से ऊपर से वो झांकने लगी। पियर्ड, पियर मीन्स झांकना, पीप करने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल, अब वो बस एक नहर के किनारे से होते हुए जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क बहुत तंग थी, संकरी थी। ऑन वन साइड, एक तरफ को, देयर वॉज द कैनाल, एक तरफ को वो नहर थी। एंड बियॉन्ड इट, और उस नहर के परे, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और उसके परे जो है ताड़ के पेड़ थे, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, घास वाली भूमि थी, और दूर वहाँ पर पहाड़ियाँ थी। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और वहाँ पर नीला नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, वॉज अ डीप डिच, एक गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, तब एकड़ों जो है वहाँ पर हरे भरे खेत थे, फैले हुए थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी वहाँ पर सिर्फ हरा ही हरा था। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, ये सब कितना सुंदर है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, अचानक वो एक आवाज़ सुनकर चौंक उठी। स्टार्टल मीन्स वो चौंक उठी। लिसन, सुनो, लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे। सेड द वॉइस, उस आवाज़ ने कहा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, आपको इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, नीचे बैठ जाइए। सिटिंग डाउन, शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोक वॉज एन एल्डरली मैन, तो वहाँ नीचे बैठकर उसने देखा कि जिसने ये बोला था, ये शब्द बोले थे, वो एक एल्डरली मैन, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली कंसर्न्ड फॉर हर, जो कि वास्तव में उसके लिए सच में, ईमानदारी से, सच में उसके साथ उसको फिक्र थी, उसकी चिंता थी। वली की उस आदमी को चिंता हो रही थी। बट शी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, मगर वो उसके ध्यान देने से वो चिढ़ गई, वो नाराज हो गई। देयर इज़ नो बडी हेयर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सेड, तो वली ने कहा, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कि बच्चा हो। हॉटली आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, हॉटली, बड़े रोब के साथ उसने कहा, और मैंने, जैसे दूसरे ने, हर किसी दूसरे आदमी ने 30 पैसे दिए हैं, मैंने भी वैसे ही 30 पैसे दिए हैं। द कंडक्टर चाइम्ड इन, तो कंडक्टर जो है चीं चीं करके बोला, ओ सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, मगर ये तो एक बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आप सोच सकते हो कि एक मात्र लड़की जो है अपना किराया दे सकती है? फेयर मीन्स बस फेयर, किराया। एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, और शहर को अकेले ही जा सकती है, क्या आप सोच सकते हो? वली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, तो वली ने गुस्से भरी नज़र से कंडक्टर को देखा। एंड सेड, और बोली, आई एम नॉट अ मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया करके इस बात को याद रखना, मैं मैडम नहीं हूँ। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। आई शैल रिमेंबर, मैं याद रखूँगा। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंग हर टोन,
उसकी आवाज़ की नकल उतारते हुए कंडक्टर ने कहा। एवरीवन लाफ्ड, तो हर कोई बस में हंस पड़ा। एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे से वली भी उस हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच द टिकट, कंडक्टर ने टिकट को पंच किया। एंड हैंडेड इट टू हर, और उस टिकट को वली को दे दिया। जस्ट सिट बैक, पीछे बैठ जाओ। एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और आप जो है आराम करो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, तुम खड़ी क्यों रहोगी जब तुमने सीट के लिए पैसे चुकाए हैं, तो खड़े क्यों रहना। बिकॉज आई वॉन्ट टू, तो वली ने कहा। शी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया कि क्योंकि मैं जो है खड़े रहना चाहती हूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा वो खड़ी हो जाती है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, मगर इस तरह से अगर आप सीट पर खड़ी रहोगी, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, तो आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है। व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न, जब बस जो है एकदम से मुड़ेगी तो गिर सकती हो। और हिट्स अ बम्प, और जब बस जो है टकरा सकती है तो उस समय आप गिर सकते हो। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप बैठ जाओ बच्चे, आप बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैंने आपको बताया है कि आप मुझे बच्चा मत कहो, मैं बच्ची नहीं हूँ। शी सैड इरिटेबली, उसने जो है खींच कर कहा। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हो गई हूँ। ऑफकोर्स, बेशक बेशक 8 साल की हो गई हो। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। 8 years, माय 8 साल की। द बस स्टॉप, बस जो है रुक जाती है। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ एक नए पैसेंजर जो है, सवारियाँ जो है बस में चढ़ जाती हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर थोड़ी देर के लिए व्यस्त हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वली को अपनी सीट के खोने का डर रहता है। वली फाइनली सैट डाउन, इसलिए वली नीचे बैठ जाती है अंत में। एन एल्डरली वीमन केम, एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है। एंड सैट बिसाइड हर, और वो औरत उसके पास में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, हे प्रिय, क्या आप अकेली ही हो। शी आस्क्ड वली, उसने उस बुढ़िया ने वली को पूछा। एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब बस दोबारा चल पड़ती है। वली फाउंड द वीमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वली को वो औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, उसको उससे घिन आने लगती है, घृणा होने लगती है। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, उसके कान की लोलकी में, उसके कान के जो लॉब्स थे उसमें बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और उसमें ऐसे भद्दे, ऐसे गंदे ईयर रिंग्स, बालियाँ जो है उसने कान में पहनी हुई थी। एंड शी कुड स्मेल द बीचल नट, और वो पान सुपारी की उसके मुंह से गंध आ रही थी। द वीमन वॉज च्यूइंग, जो पान सुपारी जो है वो औरत चबा रही थी। एंड सी द बीचल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और वो देख सकती थी कि उस औरत के मुंह में पान का रस जो है निकल रहा था, जो कि वहाँ पर फैलने ही वाला था उसके होंठों पर। एट एनी मोमेंट, जो किसी भी क्षण उसके होंठों पर फैल सकता था, उसका डर था। ओह, हु कुड बी सोशिएबल सच अ पर्सन, कौन इतना मेल जोल रख सकता है ऐसे आदमी से, ऐसा मेल जोल कौन रख सकता है विद सच अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति से। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेले ही सफ़र कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, तो वली ने बड़े रूखेपन से उत्तर दिया। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, वो जो है शहर जा रही है। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि वो शहर जा रही है। विद 30 पैसे टिकट, 30 पैसे के टिकट से वो शहर जा रही है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रख रहे हो। सेड वली ने कहा, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, मगर वो उसी समय जो है हंस पड़ती है। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, कंडक्टर भी, परिचालक भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वीमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, मगर वो
और बुढ़िया औरत जो है अपने उस पान चबाने में व्यस्त रहती है। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? क्या आप जैसी ऐसे नौजवान व्यक्ति को अच्छा लगता है कि वो अकेले सफ़र करे? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या आप सही सही इस बात को जानते हो कि आप शहर में कहाँ जा रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट? किस गली में जा रही हो? व्हाट्स द हाउस नंबर? और किस हाउस नंबर, कौन से घर के कौन सा घर है जहाँ आप जा रही हो? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी? तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की, बॉदर मीन्स वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, सैड वली। वली ने कहा। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो, अपना चेहरा जो है खिड़की की तरफ मोड़ते हुए कहा। एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर झांकते हुए उसने कहा। This was the end of second part. I have divided the chapter into two parts. We completed the first part, and the next part will be completed in the next video. And till the next video, have a nice day. Thank you.